मैं मैं आप जैसा ही आम आदमी हूँ। मेरा नाम डीके यादव है। मैं भी आप लोगों की तरह हूँ। मैं भी आपका दोस्त हूँ। कभी जीतता हूँ, कभी हारता हूँ, कभी गिरता हूँ, कभी उठता हूँ, लेकिन उम्मीद जिंदा है। मैं डटा हुआ हूँ। ये बुक्स कह रही है। मैं आप जैसा ही आम आदमी हूँ, आपका दोस्त हूँ। कभी जीतता हूँ, कभी हारता हूँ, कभी गिरता हूँ, कभी उठता हूँ, लेकिन उम्मीद जिंदा है। डटा हुआ हूँ। कहते ना, दुनिया उम्मीद पर कायम है। दुनिया उम्मीद पर कायम है। दूसरा, असफल होने का अर्थ जीवन का अंत नहीं है। हम असफल हो गए तो हमारा जीवन समाप्त नहीं हुआ है। अभी अभी हमारा जीवन बकाया है। बहुत से कहते ना, किसी भी व्यक्ति को असफल बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर हम किसी चीज में असफल हो गए तो कौन जिम्मेदार है? दूसरे या हम स्वयं? कोई अवसर का लाभ नहीं उठा पाया। हम कहीं ऐसी जगह गए, हमें मौका मिला, वहां हमने लाभ नहीं उठा पाया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है कि दूसरों की है? ये सोचना पड़ेगा। कोई योग्यता होते हुए भी बहुत से ऐसे लोग हैं, उनमें एक मैं भी हूं। कोई योग्यता होते हुए भी सामान्य जिंदगी जी रहा हो, कौन इसका जिम्मेदार है? समाज जिम्मेदार है कि परिवार जिम्मेदार है कि हम स्वयं जिम्मेदार हैं? कोई आधे मन से कार्य करता है और अंत में निराशा हाथ लगती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरे या हम स्वयं? कोई जीवन के प्रति उत्साहित नहीं है, निराशावादी है, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई हाथ पर हाथ रखे भाग्य के भरोसे बैठा है। बहुत से लोग हैं, मैं कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा, बहुत से ऐसे लोग हैं हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और प्रयास जारी नहीं है। कोई काम की भूमिका नहीं है, कोई काम की प्लानिंग नहीं है, कोई उसके बारे में सोचना नहीं है कि हमें करना क्या है। अब इसका फिर कौन जिम्मेदार है? मैं यकीन से कहता हूं कि किसी भी इंसान को दूसरे उतना धोखा नहीं देते जितना हम खुद को धोखा देते हैं। हमें इतना धोखा दूसरे इंसान नहीं देते जितना हम खुद को धोखा देते हैं। किसी किसी भी इंसान की अवनति के लिए दूसरे उतने उत्तरदायी नहीं होते जितना हम स्वयं होते हैं। हमारी जो गलत विचारधारा हैं, उनके दूसरे जिम्मेदार कम है, हम ज्यादा हैं। कुछ असफलताओं के बाद व्यक्ति के मन में हीन भावना आ जाती है और वह कायर हो जाता है। वह इस बात पर चिंतन नहीं कर पाता कि जीत और हार तो जीवन का एक हिस्सा है। अगर हमें यह पता चल गई कि सिक्का चित्त या पट, लेफ्ट या राइट, हार जीत तो एक जीवन के दो पहलू हैं ही, लेकिन किताबी ज्ञान कहता है इंसान या तो जीतता है या सीखता है, या तो उससे सीखेगा या जीतेगा। उन वह उन कारणों को भी नहीं ढूंढ पाता जिसकी वजह से उसके प्रयास असफल हुए। हम क्या करते हैं? हम बैठ जाते हैं, अब हमारे बस के नहीं है। हम उस पर चिंतन नहीं करते हैं। वह स्वयं को भाग्यहीन व्यक्ति मान लेता है। उसे लगता है कि संसार में उसका कोई मूल्य नहीं है।
कहता है हम तो अब बेकार हो, अब हमारे बस की नहीं है, अब हमारे बस की नहीं है। वह यह मान लेता है कि दूसरे उससे बेहतर हैं और आम रहने के लिए पैदा हुआ है। वो कहता है जो लोग अच्छा कमा रहे हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जो लोग जीत गए हैं, जो लोग गाड़ियों में चल रहे हैं, जो लोग कारों में चल रहे हैं, वही लोग ये काम कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। ये विचारधारा उसके दिमाग में पूर्ण रूप से बैठ जाती है। मित्रों, मैं बीते दिनों में पुरानी असफलताओं के कारणों में गहरे नहीं उतरना चाहता। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि चाहे आपके साथ जो भी घटा हो, आपने कितना भी बुरा जीवन क्यों न जिया हो, आपके जीवन का अभी अंत नहीं हुआ है। आपके साथ में कितनी भी घटनाएं घटी हो, आपके साथ में कितना ही बुरा हुआ हो, लेकिन आपका जीवन का अभी अंत नहीं हुआ है। आपका मूल्य खत्म नहीं हुआ है। आपकी जो कीमत है, आपकी वैल्यू खत्म नहीं हुई है अभी। किसी को भी हक नहीं है कि किसी अनुपयोगी वस्तु की तरह आपको कबाड़े में डाल दे, जब तक आप नहीं चाहेंगे। दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आके आपको निकम्मा घोषित कर दे। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे, जब तक आप खुद अपने बारे में नहीं सोचोगे कि हम क्या हैं, हम हैं क्या, हमारे अंदर वो जुनूनियत क्यों नहीं है, हमारे अंदर वो आग क्यों नहीं है, हम वो काम क्यों नहीं कर सकते जो दूसरे कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, उनका प्रोसेस क्या है, उनका सिस्टम क्या है, हम भी कर सकते हैं अगर हम उस चीज को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें तो। आगे बुक क्या कहती है, देखो मैं बताता हूं आपको। आप पुनः खड़े हो सकते हैं, आप पुनः मंजिलों को भी पा सकते हैं। मेरे सामने आपके अतीत का कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो भविष्य के प्रति आपकी सोच का है। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को उदाहरण पेश कर सकता हूं जिन्हें दुनिया ने झुका हुआ मान लिया था। मतलब ऐसे लाखों उदाहरण हैं जिनके बारे में दुनिया ने कह दिया कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, अब इनकी बस की बात नहीं है, अब तुम्हारी बस की बात नहीं है, अब आप साइड हो जाओ। वे सारे लोग जो कल तक उनका अपमान करते थे, आज फिर उनके प्रशंसक हैं और जय जयकार लगा रहे हैं। ऐसा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, ऐसा किसी के साथ हुआ होगा कि लोग पहले उनकी बुराई करते होंगे, लोग पहले उनको उल्टा सीधा बोलते होंगे, और आज वो अब ऐसे मुकाम पर हैं कि लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं, ऐसे मानचित्र आपको हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में मिलेंगे कि लोग उनको पहले कुछ नहीं समझते थे, कुछ भी नथिंग, और उसके बाद ऐसा माहौल बदला, ऐसा माहौल बदला कि लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। कहते ना, मशहूर हुए वो जो काबिल न थे, मशहूर हुए वो जो काबिल न थे, और तो और मंजिल भी उन्हीं को मिली जो दौड़ में शामिल भी न थे। कहते ना, भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ का हिस्सा बनोगे तो जैसे सारे डमरू की तरह नच रहे थे, आप भी नचोगे। आप भीड़ का कारण बनिए। जब आप भीड़ का कारण बनेंगे तो लोग आपकी भी जय जयकार करेंगे, और जय जयकार आपकी जब ही होगी जब आप लगातार रूटीन को फॉलो करोगे। रास्ता चाहे कितनी भी गहरी हो, राह चाहे कितनी भी गहरी हो,
सूर्य को हमेशा के लिए नहीं ढक सकती। रात रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सूर्य को हमेशा के लिए नहीं ढक सकती। सोना चाहे कितनी भी धूल से सना हो, कितना ही गंदा हो, नाली में पड़ा हो, सोना सोना ही होता है। यदि आप अपनी इच्छा से एक खराब और मजबूर जिंदगी चुन रहे हैं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके इंडिविजुअल आप हैं, इसके मालिक आप हैं, इसके उत्तराधिकारी आप हैं। अगर आप ही ऐसा दिशा और दशा बना लेंगे तो ये बुक है ना, आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन यदि आप बीती असफलताओं की वजह से डटे हुए हैं तो उठिए। यदि आप किसी कारण से हीन भावना से ग्रसित हैं तो अपने मन के अंदर उतारिए। आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप बहुत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हर आदमी के अंदर कोई न कोई हुनर होता है, हर आदमी के अंदर कोई न कोई काबिलियत होती है, हर आदमी कुछ न कुछ काम जानता है और जो काम जानता है उसी काम को वो फोकस बनाएगा। आप अपने पास देखिए और आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें आप जैसी योग्यता नहीं है, आप जैसी योग्यता नहीं है, फिर भी वे सुखी और संपन्न है, समृद्ध हैं। आपके ही टीम में, आपके ही परिवार में, घर में, गांव में, देहात में, मोहल्ले में बहुत से आपके लेवल के ऐसे लोग होंगे जो आपकी नजरों में योग्य नहीं थे। आपकी नजरों में जो पप्पू थे, जो टिंकू थे, आज वो आपसे ज्यादा संपन्न है। तो हमें उनसे चिढ़ना नहीं है, हमें उनसे सीखना है कि ये तो हमसे बहुत, इनकी हालत खराब थी, आज ये हमसे आगे कैसे निकल गए। इसके बारे में हमें क्या करना है, हम कैसे इनसे आगे निकल सकते हैं, हम कैसे इनकी बराबरी कर सकते हैं, इनकी लेवल पे हम कैसे पहुंच सकते हैं। इन बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा।